स्टॉक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है तो आज फिर से मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, जिस वीडियो में हम आप बात करेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स की और साथ ही साथ चर्चा करेंगे पिछले हफ्ते के जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्विंग ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्टॉक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू करने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर की चर्चा करते हैं। आज तारीख है 13 अगस्त, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। टाइम होराइजन हमारा 1 वीक से 3 महीने का होता है और ये लब्बो लुआब इस पूरे डिस्क्लेमर का ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और किसी तरह से भी इसको बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन न माना जाए। आप इस वीडियो को देखकर किसी तरह की ट्रेडिंग ना करें, इससे सीखने की कोशिश करें जो आपके हित में होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं 6 अगस्त को जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स थे जिन पे हमने चर्चा करी थी, टेक्निकल एनालिसिस करी थी, उनमें क्या हुआ है और पिछले 5 दिन में ट्रेडिंग हुई है। तो 5 दिन में पहला स्टॉक था हमारा साइएंट लिमिटेड। इसको हमने डिस्कस किया था 1561 रुपये में जिसका भाव चल रहा था और इसमें हाई लगा है 1654 रुपये का, विच इज क्लोज टू 6% अप फ्रॉम द डिस्कस प्राइस। और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1542 रुपये, जो कि 1% नीचे है। तो इस स्टॉक को अभी हम आगे चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अभी इसमें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि स्टॉक कैसा करता है ना, वेव्स में चलता है। एक बार ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, 25-30% करेक्शन देता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चार्ट पे डिस्कस करेंगे। दूसरा चार्ट था हमारा रादर KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था 1146 रुपये पे और इसमें हाई आया था 1184 का, विच इज 3.36% अप एंड करंट मार्केट प्राइस इज 1142, क्लोज टू दी डिस्कस प्राइस, विच इज 2.25% डाउन। इसको भी हम चार्ट पे आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक हैं जिनमें मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, उनकी बात करते हैं। तो पहला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। आप सभी इसको जानते हैं, स्टॉक को ज्वेलरी बनाती है। आपके आसपास भी स्टोर होंगे इसके, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड वॉचेस बनाती है। सेक्टर इंडेक्स इसका नहीं है NSE की वेबसाइट पे। मार्केट कैप है 20,848 करोड़ का, फेयरली बिग। करंट प्राइस चल रहा है 202 रुपये का। स्टॉक का PE है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 42.6 एंड इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 28.8, विच इज सजेस्टिंग दैट स्टॉक इज अ बिट ओवर प्राइस्ड कंपेयर टू द इंडस्ट्री। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो विच इज क्लोज टू 60% और प्लस परसेंट नहीं है। 3 महीने में स्टॉक में लगभग 90% का मूव आ चुका है और इससे हम ये गेज करने की कोशिश करते हैं स्टॉक में मोमेंटम कितना है। तो विच बाय दिस वी कैन से दैट कि मोमेंटम ठीक ठाक है, अच्छा मोमेंटम है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 मार्च 2023 में जो कंपनी रिपोर्ट किया था उसका प्रॉफिट था 70 करोड़ का और 2023 Q1 में 144 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो विच इज़ वेरी ह्यूज। ग्रोथ आप देखें तो लगभग 105% है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, नेट प्रॉफिट के। तो ये पहला स्टॉक है हमारा कल्याण ज्वेलर। चार्ट पे इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फिर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। फंडामेंटल की बात करते हैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन करती है कंपनी। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सेक्टर इंडेक्स है। 6,267 करोड़ का मार्केट कैप है, थोड़ा छोटा है। करंट प्राइस 961 रुपये का है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 11.7 है और ये इंडस्ट्री से थोड़ा सा सस्ता है। 31.7% इसका इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी हाई, क्लोज टू 75% और प्लस परसेंट 0। 3 महीने स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, विच इज़ ओनली 0.7%। प्रॉफिट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो Q4 में से 171 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पैट और जून 2023 में 150 करोड़ का पैट है। तो उसमें थोड़ा सा डिग्रोथ है, लगभग 12.5% की। अब ये दोनों स्टॉक, एक ज्वेलरी बनाती है और दूसरा सिविल कंस्ट्रक्शन में है, इनको हम आगे चल के बात करेंगे चार्ट पे। और जैसा कि हमारा कंपटीशन चल रहा है स्टॉक्स का ग्रुप पे, तो वहाँ पे इस बार मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे चार्ट नहीं दिखे, लेकिन एक लोकेश जी के चार्ट है जो मुझे बड़े पसंद आए। तो रनर अप में ही उनका स्टॉक है लोकेश जी का, ईसैब इंडिया, और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4,880। तो लोकेश जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने बहुत अच्छा चार्ट दिया हमें, और विनर भी आप ही हैं लोकेश जी, क्योंकि आपका जो चार्ट स्नाइडर इलेक्ट्रिक है दैट इज ऑसम, मुझे बड़ा पसंद है, जिसका करंट प्राइस 315 चल रहा है। तो इस तरह से आप अच्छे चार्ट भेजते रहिए,
आप भी सीखिए, साथ में सीखते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम अपने टेक्निकल पार्ट पे, जहां पे हम चार्ट पे चल के स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंड की। इसको हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सैंड का डेली का चार्ट है एंड सी वी हैव डिस्कस्ड इट हियर। यहाँ कहीं पे आसपास 5 दिन लगभग ये था। इस दिन यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद से स्टॉक 5% ऊपर जाता है, फिर आप देखें तो वापस रिवर्स होता है। रिवर्स होने में खास बात क्या होती है कि जो पोलैरिटी है, जिसको हम चेंज ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है बाद में वही सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो व्हाट हैपेंड हियर, इसी ये रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करता है और पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और यही जो सपोर्ट था पहले, रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखें तो सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद में सेलिंग रादर यू कैन से द प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा या रिटेस्ट भी बोल सकते हैं। रिटेस्ट होता है तो आपको हैमर कैंडल यहाँ में फॉर्म होती दिख रही है, कंफर्मेशन आना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक स्विंग लो के ऊपर है, स्टॉक में कोई परेशानी नहीं। सैंड इज गुड कंपनी एंड इट मे रन फर्दर, सो वी नीड टू वेट एंड वॉच। एंड स्टिल इट्स इन न्यूट्रल जोन, अभी कुछ नहीं करने का है। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, हैमर कैंडल आपको बनती दिख रही है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो गया है, एंड वी कैन सी अ ग्रीन शूट वेरी सून इन सैंड लिमिटेड। सो इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। दूसरा केपीआईटी में क्या हुआ, अब होता क्या है ना कि स्टॉक यहां से ऊपर चल के आया है, थोड़ा सा नीचे आया है, दिस वाज द पिवट पॉइंट। ये ब्रेकआउट पे हमने बात करी थी, ऊपर गया है, फिर यहां से सेल आया। तो ये आप देखिए, ये वाला इसका एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का लेवल है, पिछला वाला। तो यहां पे आप देखें तो यहां तो आया जरूर है, लेकिन दोबारा से जो वापस नीचे आया है, आपको सेलिंग प्रेशर आपकी इसकी विक्स पे दिख रहा है। तो मे बी अगेन दिस इज द सपोर्ट लेवल, जहां से ये फिर वापस ऊपर गया, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, फिर दोबारा ऊपर जाए। जब इस लेवल को क्रॉस करता है तो आपको एक तेजी देखने को मिलेगी केपीआईटी टेक में। तो अगेन इट्स न्यूट्रल जोन, नो प्रॉब्लम, कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर की। कल्याण ज्वेलर क्यों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट से डाइवर्ज होकर एक बात करता हूं कि जनरली एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि आपके चार्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आपका टेम्पलेट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो मेरा जवाब था उनको, एक्चुअली एंड ही वाज सेइंग ट्रू, ये सच बात है कि टेम्पलेट सेम है, डिसीजन सेम है। तो मेरी समझ में आया कि भाई आप फिर देख क्या रहे हैं, आप यहाँ पे मजे लेने के लिए आ रहे हैं, तो भैया फिर दिस इज नॉट द राइट प्लेस। आपको मजे लेने हैं, आपको फन लेना है, एंजॉय करना है, तो आप रील देखिए, आप शॉर्ट्स देखिए, ठीक है, आप कॉमेडी सुनिए। पैसा बनाना सीरियस काम है, और सीरियस काम करना है तो भैया बोरिंग ही होगा वो, ठीक है। सो दिस हाउ आई थिंक। अगर आपका किसी चीज में एज है, तो जब तक वो काम कर रहा है, पैसा आपका बन रहा है, तो आप उस पर फोकस करें। अगर आप पैसे कमाने जैसे मेहनत के काम में भी आप मजा खोजना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि दैट शुड बी द राइट अप्रोच। करेक्ट। चार्ली मंगर ने बहुत पहले कहा था कि पैसा इस बात से नहीं बनता है कि आप कितना अच्छा पढ़े लिखे हैं, पैसा इस बात से बनता है कितनी बोरियत आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं अब फिर से बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, जहां पे मेरा पैसा बन रहा है, जैसे मैं पैसा बना रहा हूं, वो बोरिंग हो सकता है, वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो सकता है, वो बहुत ज्यादा एक ही टेम्पलेट पे हो सकता है, दैट इज फाइन। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अगर फन लेना है तो मेरे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं। यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं ना, सीरियस चीज है, और यहां पे अगर आप फन खोज रहे हो तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। जहां पे आपको मजे चाहिए कि आरसीआई का डाइवर्जेंस हो जाए, फिर एमएससीडी का क्रॉसओवर हो जाए, अपर लेवल लोअर लेवल हो जाए, तो भाई साहब वहां पे आप ये सारा जरूर सीख लेंगे, लेकिन पैसा कितना बनता है, दैट इज समथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो चलिए हम कल्याण ज्वेलर की बात करते हैं। अगेन आप देखेंगे हर बार मेरे चार्ट सेम होते हैं, और ये चार्ट सेम होते हैं तो भाई साहब 6000 चार्ट्स हैं, 6000 चार्ट में से 2 चार्ट निकाल लेके आना हर बार, राइट। सेम टाइप का चार्ट हर बार निकाल के लेके आना 6000 में से, इट्स नॉट इजी जॉब। आपको 6000 चार्ट देखने पड़ते हैं, 500 चार्ट देखने पड़ते हैं, तब वो लिखता है। आपको देख के लगता है कि हाँ यार पिछली बार जैसा ही, अरे भाई पिछली बार जैसा है ना, तभी वो चलता है, करेक्ट। तो जो आपका एज है, आपको उसको पकड़ के रखना होता है। और एज क्या है, एज ये है कि जब मार्केट बुलिश है तो आपको अपना उसी धरने पे चलना है जिससे पैसा बन रहा है। मजे लेने के लिए आप देखो ना, और बाकी जो काम करने हैं। तो लेट्स गो एंड सी। तो ये थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आया कि आपका टेम्पलेट सेम रहता है। बट टेम्पलेट सेम रहता है, पैसा बना के देता है। जिस दिन ये पैसा बनाना बंद कर देगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। जब तक इससे पैसा बन रहा है तो भाई मुझे ये अच्छा लगे ना लगे, दिस व्हाट आई लाइक टू डू, राइट। तो ये रहा भाई साहब कल्याण ज्वेलर। बात क्या करते हैं, ये आप अब तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं क्या इसमें क्या डिस्कस करना है। अगर आप देखते हो, अब ट्रेंड देख रहे हैं, स्टेज 1 का ब्रेकआउट देख रहे हैं, स्टेज 1 का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, दोबारा से स्टॉक ऊपर की तरफ चल गया है। तो अब मजे की बात क्या है, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो हमेशा ऊपर ही चलता है एक सर्टेन टाइम तक।
तो जब तक उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए तब तक आपका पैसा बनता है। तो वीकली चार्ट पे आप देखें तो चार्ट खूबसूरत दिख रहा है और ब्रेकआउट आपका वन बेस फंड बना है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, ऊपर चला है। तो वीकली चार्ट पे इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग। अब हम डेली चार्ट पे इसको देखते हैं तो क्या हुआ है यहाँ पे। अब जब मैंने इसको शायद टेलीग्राम में भी 2 दिन पहले शेयर किया था, जब ये वाली बार बन रही थी, जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, डेली चार्ट है, तो किसी ने मुझे सवाल किया सर जी ये थोड़ा सा 11% ऊपर चल गया, एक्सटेंडेड तो नहीं है? बिल्कुल एक्सटेंडेड है, बिल्कुल एक्सटेंडेड है। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट 40% सक्सेसफुल होता है, 60% फेल होता है, राइट। और 40 अब मैथमेटिक्स करके देखें, आप इसकी मैथ लगा के देखें तो 40% टाइम है कि सीधा ही चला जाएगा, 60% टाइम है कि लौट आएगा। लेकिन अगर 40% ये ऊपर चला गया ना तो ऊपर ही जाता रहेगा 100% तक, फिर वो रुकता भी नहीं, जैसे आपने बाकी स्टॉक्स में देखा है। फेल हो गया तो नीचे, तो ये रिस्क लेंगे अगर आप 60% टाइम फेल होंगे, 40% टाइम पास होंगे। लेकिन जब पास होंगे तो आप 100% लेके आएंगे, और जब फेल होंगे तो आप 15% या 10% देके जाएंगे। तो ओवरऑल एवरेज में अगर 4 बार ठीक होते हैं, 6 बार आप रॉन्ग होते हैं, तो जब 4 बार प्रॉफिट करेंगे वो आपके लॉस से कहीं ज्यादा होगा। सो ब्रेकआउट का ये मैथमेटिक्स है, करेक्ट। तो यहां पे ये बिल्कुल एक्सटेंडेड है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो एक होता है उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग क्या है कि भाई आपको लगता है कि यार मेरे पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, आई विल गो विद 50,000 हियर जस्ट टू ऐड, ठीक है, सो दैट मैं ट्रेन न मिस कर दूं। और उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर ले सकते हैं। मैं एग्जांपल इसी चार्ट में दिखाता हूं आपको। लेट्स गो एंड डू दिस रिप्ले। अब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि जब ये बार बनी होगी तब कैसा दिख रहा होगा ये देखिए, रुकिए यहां पे। अब जब ये बार बनी होगी, मान लीजिए कि अब हम यहां पे बात कर रहे हैं, जिस दिन ये बार बनी होगी किसी ने बोला होगा यार यहां पे ब्रेकआउट हुआ, राइट, या गैप देखिए कितना बड़ा है। तो जब आप ये देख रहे हो कि यार ये 14% ऊपर है, राइट, आपको लग रहा होगा कि कल्याण ज्वेलर तो यहां पे 14%, 14.8% ऊपर है, तो ये तो बहुत एक्सटेंडेड है, क्या मैं ले लूं क्या? आप 14% देख के नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका रिस्क रिवार्ड यहां पे अच्छा नहीं है, क्योंकि 60% टाइम हो सकता है कि फेल होकर वापस आ जाए, और फेल हो वापस आ जाएगा तो आपको 20% का स्टॉप लॉस है। लेकिन ब्रेकआउट खूबी क्या है कि 40% चलेगा तो तेज चलेगा, 60% फेल होगा तो 20% का लॉस देगा, लेकिन प्रॉफिट करेगा तो 100% देगा। लेट्स सी इट हियर इन दिस इटसेल्फ, इसी चार्ट में देखते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको ऑन कर रहा हूं, नीचे आता है, यस, एंड सी लगातार ऊपर जा रहा है। तो क्या देखा आपने यहां पे, ये बार आपको जब 15% बन रही थी ना, तब आपको लग रहा होगा कि यार 15% की बार है, बहुत एक्सटेंडेड है, मैं यहां पे इसको नहीं ले सकता क्योंकि स्टॉप लॉस आपका नीचे बन रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए कैसा ऊपर गया सीधा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम कि वी शुड, कि अगर यहां से देखो 15% छोड़ गए थे, आप यहां तक ऊपर आया, तो दोबारा जा रहा है तो आप पूरा मत लीजिए। मतलब आप ऐसा देख सकते हैं कि पिरामिडिंग कर सकते हैं इसको नीचे, जैसे यहां पे थोड़ा सा 2-3 दिन नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया है, ब्रेकआउट हुआ है, नीचे आता है, इस पर सस्टेन करता है तो ऊपर जाता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप जरूर रखें, और इस बात से मत डरे क्योंकि आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो आप समझिए कि 40% टाइम ही वो आपके फेवर में जाएगा, 60% वो अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये हुई कल्याण ज्वेलर की बात। अब हम बात करेंगे एचजी इंफ्रा की। एचजी इंफ्रा को हमने वीकली चार्ट पे हमने इसकी बात करी जब ये ब्रेकआउट हुआ था। जब ये ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ये 24% ऊपर चल चुका है, जिसमें टेलीग्राम पे मैंने बात करी थी। ये ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्शन करता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि आपने यहां पे ब्रेकआउट में आप मिड में थे, राइट, लेकिन यहां से यहां तक ऑलरेडी चला था। उसके बाद आपको आधा 24% मिला, 24% नीचे था। जिसने यहां से खरीदा होगा वो यहां पे 50% प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुक होता है, वापस ऊपर जाता है। अब आप देखिए यहां पे फिर से पहुंचता है ये ब्रेकआउट लेवल पे। तो वीकली चार्ट पे ये 50% रन दे चुका है, दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, दोबारा से ऊपर जाने को तैयार है। तो इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है भाई साहब, आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ये दिख रहा है, करेक्ट। यहां जाता है, नीचे आता है, फिर और सप्लाई होती है, ऊपर जाता है, बची हुई सप्लाई यहां पूरी होती है। तो ये जब ब्रेकआउट होगा ना यहां से, तो एक फिर से दोबारा रन 20-25% का आपको एचजी इंफ्रा में देखने को मिल सकता है, और मार्केट बुलिश रहता है तब, ठीक है। तो ये हो गए 2 चार्ट मेरी तरफ से, कल्याण ज्वेलर, एचजी इंफ्रा। इनको आप अपने उसमें रखें, वॉच लिस्ट में जरूर रखें। इस ऐप की बात कर लेते हैं तो भाई साहब कुछ बताने को है ही नहीं इसमें। आप सीधा सिंपल देखिए कि ये चार्ट खोजना बड़ी बात है, सीधा ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग, देन अगेन एट द ब्रेकआउट लेवल। स्नाइडर इलेक्ट्रिक ये मुझे ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इज मोर कंसिस्टेंट, सीधा ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत शैलो करेक्शन हो रही है। तो करेक्शन का लेवल देखिए आप यहां देखो, ये ऊपर आता है, थोड़ी करेक्शन,
ऊपर आता है वो 23% का करेक्शन है यहाँ पे, ये ऊपर जाता है 23% करेक्शन, फिर ऊपर जाता है 23% करेक्शन। तो ये क्या होता है ना कि इसमें क्या है कि कंसिस्टेंटली बस प्रॉफिट बुक सेल नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुक हो रहा है, सेलर है ही नहीं, बायर है, बायर को पैसा जो लगता है कि यार अभी मेरे एवरेज से ऊपर जा रहा है तो लेट्स बुक सम प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जैसे बुक करते हैं नए बायर आ जाते हैं, फिर यहाँ वाले बायर जब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं फिर नए बायर आ जा रहे हैं। तो दिस इज मोर पोर्टेंट स्टॉक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक लोकेश जी ने भेजा है, तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। इन सब को आप अपने लिस्ट में जरूर रखें और जब भी जैसे भी आपको मौका मिले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले संपर्क करें, पूछें, अपनी मैथमेटिक्स लगाएं और आपको लगता है तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं। तो मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ताकि आपको इस तरह के वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहे। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। मुझसे जुड़ सकते हैं ट्विटर और टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं।